पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर S.K. वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। बताया जाता है कि सारे नियम कानून को ठेंगे पर रखकर CS ने सगे संबंधियों के रेवड़ी की तरह ठेके बांटे। इस खुलासे के बाद कमिश्नर ने सिविल सर्जन के खिलाफ 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसे 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर्जन साहब का जो कार्यालय हमने सामान्य निरीक्षण किया, तो सामान्य निरीक्षण के दौरान जो उनकी कार्य संस्कृति का हमने अवलोकन कर रहा था, तो कुछ संचिकाएं जब मैंने देखी तो वैसा पाया गया कि कुछ क्रय की संचिका में जो वित्तीय नियम है उसका अनुपालन नहीं किया गया है। तो उसी में एक बाइक एम्बुलेंस के क्रय की संचिका को मैं देख रहा था, तो उसका एग्रीमेंट में नाम अमन वर्मा था। तो मैंने अचानक पूछा कि ये अमन वर्मा कौन है, तो वहाँ बहुत सारे स्टाफ थे, बहुत कुछ और लोग थे, तो ये बोले उन्हीं का आदमी है। तो उन्हीं का आदमी से मेरा मन सशंकित हो गया कि इसका मतलब है कि टेंडर को फाइनल करने में ये किसी अपने सगे संबंधी को तो नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उसकी कुछ संचिका की फ़ोटोकॉपी ली और फ़ोटोकॉपी लेके अपने IT मैनेजर और सबको दिया कि इसका आप पूरा पता कर लीजिए कि ये कौन लोग। तो उसी में पता लगा कि कोई पुत्र हैं, कोई पत्नी हैं, कोई और सगे संबंधी हैं। तो उसकी सम्यक जांच के लिए हमने एक आदेश पारित किया कि 30 सदस्यीय समिति बनाकर इसकी लगातार जांच कर ली जाए और पूरे वित्तीय संव्यवहार और वित्तीय निर्णय की जांच की जाए, ताकि ये सही पता लगे कि सरकारी राशि का दुरुपयोग और दुर्विनियोग तो नहीं हो रहा है। अगर दुरुपयोग और दुर्विनियोग हो रहा है तो इसमें संबंध जो भी व्यक्ति हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपराधिक मुकदमा भी करने की बात आएगी तो उस पर भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है, वित्तीय प्रावधान का उल्लंघन है, ये एक पदीय दुरुपयोग है। इस तरह से नहीं करना चाहिए और उतने सीनियर ऑफिसर को तो ये सब काम में ध्यान देना चाहिए। और वो भी उनका बहुत कम दिन अब रिटायरमेंट में, 2-4-5 दिन जैसा लोगों ने बताया, 5 दिन मात्र रिटायरमेंट में बचा हुआ है। और वो वर्ष 22-23 में इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। प्रोविज़न तो सबके लिए बराबर है, प्रोविज़न के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन खैर जो जैसा काम करेगा, कानून तो अपना काम करेगा।